देखिए, अपने चल रहा था कल बकिंघम पाई थ्योरम की थी। आज अपन के जो नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स होते हैं, नॉन डायमेंशनल नंबर्स होते हैं, उनके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग है अपन का फिजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स, जिसमें रेनॉल्ड नंबर आपके था, एकर्ट नंबर आपके था, मैक नंबर आपके था, फ्रॉड नंबर आपके था। इनके फिजिकल इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहला आज की हेडिंग है, अपन का टॉपिक है फिजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स। अपना टॉपिक है आज का फिजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स। फिजिकल टॉपिक है फिजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स। नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स, ये अपन का टॉपिक है आज का। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड जो सबसे पहला नॉन डायमेंशनल कैरेक्टर आया था, अपन ने जब उनको इक्वेशंस को चेंज किया था अपन ने नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स में, डायमेंशनल से इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ मोशंस, इक्वेशन ऑफ एक स्टेट, इक्वेशन ऑफ एनर्जी, उनको चेंज किया था। तो सबसे पहला अपना जो नंबर आया था वो आया था रेनॉल्ड नंबर, जिसको जर्नली रेनॉल्ड नंबर आर डिनोटेड बाई आर ई, ऐसे इसको हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो द डायमेंशनल क्वांटिटी, इसकी डेफिनेशन में लिखना है अपन को, द डायमेंशनल क्वांटिटी आर ई डिफाइंड एज, क्या डिफाइंड था, यू एल रो अपॉन में म्यू। द नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी आर ई डिफाइंड एज यू एल रो अपॉन में म्यू, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यू एल, इसको लिख सकते हैं न्यू, बिकॉज काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इक्वल टू क्या होता है, न्यू अपॉन क्या होता है अपन के, रो होता है। तो डेफिनेशन लिखिए इसकी, द नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स आर ई डिफाइंड एज यू एल अपॉन में म्यू और इनटू में कितना, रो। म्यू एल अपॉन में म्यू, इनटू में कितना है, रो, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यू एल अपॉन में क्या लिख सकते हैं, न्यू लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि सिंस, यहाँ लिख दो, न्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू अपॉन में क्या होता है, रो होता है। ठीक है, अब वेयर क्या क्या है, तो यू एल रो आर सम कैरेक्टरिस्टिक वेयर कैपिटल यू, ठीक है, कैपिटल एल, रो एंड म्यू आर सम कैरेक्टरिस्टिक ये है अपन के सम कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज ऑफ द वेलोसिटी, सम कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज ऑफ द वेलोसिटी। सबसे पहले लेंथ,
डेंसिटी, एंड विस्कस फोर्स या वेस्कोसिटी। विस्कस फोर्स भी कह सकते हैं या वेस्कोसिटी ऑफ क्या भी कह सकते हैं हम लोग, फ्लूइड। विस्कस फोर्स का दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसे भी कह सकते हैं विस्कोसिटी ऑफ क्या कह सकते हैं, फ्लूइड। तो आपके ये हो गया आपके विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। विस्कोसिटी ऑफ द क्या विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ये है अपने विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो इनका जो ये रेशो होता है यू एल रो और म्यू, ये होता है अपन के क्या, रेनॉल्ड नंबर, ये वाला इज नॉन एज रेनॉल्ड नंबर। इसको अपन किस प्रकार से करते हैं, इज नॉन एज आर ई, इज नॉन एज रेनॉल्ड्स नंबर। इसको मैथमेटिशियन था रेनॉल्ड, उसने अपने नाम पे नाम दिया था इसको रेनॉल्ड, क्योंकि उसी ने इसके बारे में बात की थी, तो उसने इसको अपना नाम दे दिया रेनॉल्ड। ठीक है। इट कैन बी इजली सीन फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये कहाँ से देखा गया था, जब हम लोगों ने कन्वर्ट किया था तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन से देखा गया था। तो इट कैन बी इजली सीन फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती थी, रो डी यू अपॉन डी टी प्लस वी वेक्टर डॉट डेल, इसे ऐसे लिख दो, वी वेक्टर डॉट डेल वी वेक्टर इक्वल टू रो इंटू एफ माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स प्लस में म्यू डेल स्क्वायर अपॉन बी वेक्टर। ये होती है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये वाली जो टर्म होती है ये तो होती है इनर्शियल टर्म, और ये वाली जो टर्म होती है इसको कहते हैं विस्कस टर्म। विस्कस टर्म, ये वाली जो होती है इसको कहते हैं विस्कस टर्म, और जो दूसरी वाली होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शियल टर्म। ठीक है। ये वाली जो थी इसको तो हम लोग कहते हैं विस्कस टर्म, और इधर वाले को कहते हैं हम लोग क्या, इनर्शियल टर्म। तो इन दोनों के रेशो को डिफाइन किया, इनर्शियल टर्म या इनर्शियल फोर्स और विस्कस टर्म या विस्कस फोर्स का जो रेशो है उसको डिफाइन किया, और उसके बेस पर भी इसको रेनॉल्ड नंबर को क्या किया है, डिफाइन किया है। तो ये इक्वेशन हमने लिख दी है। तो इट कैन बी इजली फ्रॉम the equation of motion, it can be seen, it can be easily seen वर्ड और आएगा, seen from equation of motion। हम लोग equation of motion से देख सकते हैं the inertial force, ये वाली टर्म जो होती है inertial force रो यू डी यू अपॉन डी एक्स टाइप का होता है। ये यहाँ पे रो, यहाँ पे भी होता है, रो पूरे से मल्टीप्लाई होता है, रो डी यू डी यू डी एक्स आर ऑफ द ऑर्डर, ये ब्रैकेट में लिखना है आपको, आर
ऑफ द ऑर्डर, और इसकी वैल्यू क्या होती है, आर ऑफ द ऑर्डर रो इंटू रो यू स्क्वायर एल, रो यू स्क्वायर एल जो आपके इनर्शियल फोर्स होता है इसकी वैल्यू होती है। एंड दूसरा द विस्कस फोर्स, एंड दूसरा द विस्कस फोर्स विस्कस फोर्स ऑफ द ऑर्डर क्या है, देखो एक तो म्यू वाली टर्म आती है, एक डेल यू अपॉन किसकी टर्म आएगी, डेल एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव था ना, डबल डेरिवेटिव है, डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आर ऑफ द ऑर्डर, इसका ऑर्डर रो इंटू यू डॉट डेल था तो यू डॉट डेल, और यहाँ से डेल यू डी एक्स आएगा आर ऑफ द ऑर्डर। अब इसकी वैल्यू क्या होती है विस्कस फोर्स की, तो आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ u, वेलोसिटी u म्यू अपॉन एल स्क्वायर, म्यू u अपॉन में क्या होता है एल स्क्वायर। टर्म ऑर्डर तो ये होता है इसका ऑर्डर ये होता है, सिंगल ऑर्डर, इसका ऑर्डर डबल ऑर्डर होता है, और वैल्यूज इनकी ये वाली होती है, रो यू स्क्वायर और म्यू यू अपॉन में कितना होता है एल स्क्वायर। तो इनका रेशो निकाले, इनका हम लोग क्या निकाले रेशो, तो रेशो निकालेंगे तो भी ये रेनॉल्ड नंबर अपन के क्या होता है डिफाइन होता है। देखो रेशो निकालो, इनर्शियल टर्म और किसका निकालना है, इनर्शियल फोर्स या इनर्शिया फोर्स एक ही बात है। इनर्शियल फोर्स, दूसरा विस्कस फोर्स, इक्वल टू इनर्शियल फोर्स क्या था रो इंटू यू स्क्वायर, रो इंटू यू स्क्वायर, यू स्क्वायर अपॉन में एल डिवाइडेड बाई म्यू यू अपॉन में एल स्क्वायर। तो ये क्या बचेगा, u से u कट गया तो l चला जाएगा ऊपर, तो रो u l अपॉन में क्या बच गया म्यू, जिसको हम लोग लिख सकते हैं क्या रो, नहीं जिसको लिख सकते हैं यू एल अपॉन में क्या लिख सकते हैं न्यू, क्योंकि काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इक्वल टू होता है म्यू अपॉन में क्या होता है डेंसिटी रो। इसको डिफाइन करते हैं क्या रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड नंबर, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, यानी कि रेनॉल्ड नंबर यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कह रही है, रेनॉल्ड नंबर जो है इनर्शियल टर्म और विस्कस टर्म का क्या होता है रेशो होता है। अब जब हम थ्योरी ऑफ वेरी स्लो मोशन अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 में, थ्योरी ऑफ वेरी स्लो मोशन, तो वो यहीं से स्टार्ट होता है वेरी स्मॉल रेनॉल्ड नंबर में, यहीं बता रहा हूँ, हालांकि वो हो चुकी है पहले, लेकिन वो यहीं से स्टार्ट होता है स्मॉल रेनॉल्ड नंबर। स्मॉल रेनॉल्ड नंबर का मतलब क्या है, अगर रेनॉल्ड नंबर स्मॉल है इसका मतलब दिस रेशो विल बी स्मॉल और दिस रेशो विल बी स्मॉल, दिस इंप्लाइज दैट द विस्कस इनर्शियल टर्म जो होगी आपकी किससे छोटी या बराबर होगी, विस्कस टर्म से छोटी या क्या होगी बराबर होगी। और अगर इनर्शियल टर्म विस्कस टर्म से छोटी बराबर होगी तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है आपके उसमें से हम लोग क्या करेंगे, इनर्शियल टर्म जो होगी उसको इनर्शियल टर्म नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन ऑफ विस्कस टर्म,
विस्कस टर्म के कंपेयर में इसको हम लोग क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, और नेगलेक्ट करने के बाद जो इक्वेशन बचेगी उसको अपन आगे सॉल्व करेंगे। तो वहाँ से एक बार स्टोक इक्वेशन आती है और एक बार ऑसिन इक्वेशन आती है, इंक्लूडिंग विद इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो वहाँ यहीं से स्टार्ट होगा, ये रेनॉल्ड नंबर ही से ही थ्योरी ऑफ वेरी स्लो मोशन स्टार्ट होती है। बहुत ज़्यादा रेनॉल्ड नंबर स्मॉल हो तो ये ज़्यादा डिफाइन होती है। फॉर दिस रीजन इस टाइम स्पोकन एज द रेशो ऑफ इनर्शियल टर्म टू विस्कस टर्म। इसको क्या कहते हैं, समटाइम इज स्पोकन एज द रेशो ऑफ इनर्शियल टर्म टू विस्कस टर्म। फॉर दिस रीजन is sometimes for this reason sometime is spoken as ratio of inertial force और viscous force। inertial force और viscous force, इनको किस किस के रेशो के नाम से जानते हैं, inertial force और viscous force। It is in fact a parameter of viscosity for if Reynolds number is small। It is in fact a parameter for viscosity, if Re is small then parameter या effect of viscosity will be filled in the whole flow field। अगर if Re is small, नीचे नोट लिखना है, if Reynolds number Re is small, अगर रेनॉल्ड नंबर Re क्या हो जाए, स्मॉल हो जाए, देन द इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये स्मॉल है, एक से ज़्यादा छोटा है। इसका मतलब जो इनर्शियल टर्म है वो छोटी छोटी किससे हो जाएगी, विस्कस। I फॉर इनर्शियल, V फॉर विस्कस, तो ये किससे ज़्यादा छोटी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी। तो देन इफ़ Re इज स्मॉल then the effect of viscosity will be filled in the whole flow field, will be filled in the whole field of the flow। किसका प्रभाव ज़्यादा होगा पूरे फ्लो में, फील्ड में विस्कोसिटी का प्रभाव ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू इनर्शियल फोर्स। ऑन द अदर हैंड Re इज लार्ज, अगर रेनॉल्ड नंबर लार्ज है तो इनर्शियल फोर्स ज़्यादा होगा विस्कस फोर्स की तुलना में। तो ऑन अदर हैंड इधर लिख रहे हैं, देखो, on other hand if Reynolds number Re is large, अगर Re क्या हो आपके लार्ज हो, बहुत ज़्यादा हो, देन क्या होगा अपन के पास, देन द इनर्शियल फोर्स विल बी प्रीडोमिनेंट, ज़्यादा होगा, प्रीडोमिनेंट मतलब देन द इनर्शियल फोर्स
force is predominant या will be predominant, and in such a case the effect of viscosity can be determined thin layer, then in such case the effect of viscosity in such case the effect of viscosity या viscosity effect के बजाय in such case the viscosity can be determined thin layer, can be determined in a thin layer, can be determined किसके रूप में डिटरमाइंड किया जाता है? थिन लेयर, एक समान लेयर्स में। थिन लेयर कैन बी डिटरमाइंड इन थिन लेयर, या थिन लेयर कह दो या बाउंड्री लेयर कह दो। बाउंड्री लेयर का मतलब तो समझ गए, बाउंड्री लेयर, ठीक है। However, if RE is very large, then flow crease to laminar and becomes to of laminar. However, if RE next is very large, flow crease to laminar, laminar and flow crease to laminar and becomes turbulent, and becomes क्या? becomes turbulent flow। अब ये फ्लो कौन कौन से होते हैं तो देख लो, मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा फ्लो। लैमिनर फ्लो क्या होता है, एक बार हम पहले ही पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत, और एक बार यहाँ देख लो। ये कंटेनर है, इसमें फ्लो हो रहा है ऐसे, तो ये लाइंस ऑफ जो फ्लो होती है, या स्ट्रीम लाइन कह दो, लाइंस ऑफ फ्लो या स्ट्रीम लाइन कह दो, एक समान मैनर में चले। कोई भी लाइंस ऑफ फ्लो या स्ट्रीम लाइन या किसी को भी क्या नहीं करे, कट ना करे, तो वो तो हो जाता है आपके लैमिनर फ्लो, जिसको लैमिनार फ्लो बोलते हो आप लोग। आप दूसरा कंटेनर लें ऐसे, ये वाला, और इसमें भी फ्लो हो रहा है, बट इसमें लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या कर दिया है, क्रॉस कर जाए, एक फ्लो में ना हो, ऐसे को कहते हैं ट्रैबुलेंट फ्लो। एक दूसरे को क्या कहते हैं, ट्रैबुलेंट फ्लो। तो अगर आर ई इज़ वेरी लार्ज, हाउएवर क्रीज टू बी लैमिनर, तो ये क्रीज टू बी लैमिनर पूरा नहीं लिखा यहाँ पे, क्रीज टू बी, या जैसे इंक्रीज वर्ड होता है तो क्रीज टू बी लैमिनर एंड बिकम्स ट्रैबुलेंट। तो ये आपके था रेनॉल्ड नंबर, जो कि इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स के किससे आता है, रेसो के द्वारा आता है। सेकंड है आपका द फ्रॉड नंबर, एफ आर से जिसको लिखते हैं अपन, सेकंड है फ्रॉड नंबर।
फ्रॉड नंबर जिसको हम लोग किससे डिनोट करते थे या आया था, तो सेकंड रेशो जो आपके था वो एफ आर फ्रॉड नंबर। तो द रेशो ऑफ इनर्शियल फोर्स, देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द रेशो ऑफ इनर्शियल फोर्स, जो पिछले वाले में था, इनर्शियल फोर्स of the order of रो इंटू यू स्क्वायर अपॉन में क्या था, एल, रो इंटू यू स्क्वायर अपॉन एल टू द ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण फोर्स। अब डेंसिटी फ्लूइड का है इसलिए रो इंटू जी आएगा। डेंसिटी फ्लूइड ग्रेविटी फोर्स रो इज गिवन बाय नॉन डायमेंशनल पैरामीटर, इज गिवन नॉन डायमेंशनल पैरामीटर इज गिवन नॉन डायमेंशनल पैरामीटर क्या गिवन करता है, यू स्क्वायर, ऊपर तो यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में जी इंटू एल। अगर इनका रेशो निकाले अपन तो यही बनेगा ना, क्योंकि रो से रो क्या हो जाएगा आपके, कहाँ है, रो से रो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। which is usually known as fraud number, that is अपन को किस किस का रेशो निकालें, इनर्शियल टर्म या फोर्स एंड ग्रेविटी टर्म या ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स या ग्रेविटी टर्म का रेशो निकालें तो क्या आएगा, ऊपर तो देखो रो यू स्क्वायर अपॉन में क्या था, एल, और नीचे आपके था रो इंटू जी। दिस इम्प्लाइज दैट रो यू स्क्वायर अपॉन में सॉरी रो से रो कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी एल, विच इज usually known as fraud number, usually known as fraud number, इसके नाम से जाना जाता है फ्रॉड नंबर। thus we get, it is important only when there is free surface. It is important when जब, कब इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगा इसका, only when there is a free surface, only when there is a, ये क्या हो, सरफेस से फ्री हो, there is a free surface, तो इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट, उस टाइम ये इम्पोर्टेंट क्या होगा आपके, ज़्यादा हो। आगे है, अब यहाँ से अगर हम लोग इन दोनों का रेशो निकालें, फ्रॉड नंबर और किसका रेशो निकालें, आर ई का। डेफिनेशन तो यहाँ तक हो गई। अब फ्रॉड नंबर
और रेनॉल्ड नंबर का रेशो निकालें तो क्या आ रहा है, देखो कितना आ रहा है। फ्रॉड नंबर की वैल्यू क्या थी, यू एल अपॉन में था न्यू, और इसकी वैल्यू क्या है, यू स्क्वायर अपॉन में कितना है, जी एल। तो यहाँ पे u से तो कट गया u, ऊपर चला जाएगा l, तो l या जी एल अपॉन में न्यू और u, जी एल अपॉन में न्यू अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया ना, उल्टा, तभी मैं सोचूं गलत कैसे आ रहा है, उल्टा लिख दिया है। फ्रॉड नंबर तो है ऊपर, कहाँ है फ्रॉड नंबर, कहाँ है, ये वाला, यू स्क्वायर अपॉन जी एल, और यू एल अपॉन में क्या था, न्यू। तो u से u कट गया, और तो ऊपर तो हो जाएगा u, न्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, जी एल, यू न्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, जी एल। अब ये ग्रेटर देन और ग्रेटर देन क्या हो, 1, जो रेशो है आपके ग्रेटर देन क्या हो, 1। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 हो तो फ्रॉड नंबर जो होगा यहाँ पे, दैट इज दो फ्रॉड नंबर जो होगा यहाँ पे किससे ग्रेटर देन ज़्यादा होगा, रेनॉल्ड नंबर से। अगर रेनॉल्ड नंबर से ज़्यादा होगा इसका मतलब यहाँ पे जो विस्कस फोर्स है वो ज़्यादा होगा इन फ्लो ऑफ फील्ड में इन कंपेरिजन टू ग्रेविटी फोर्स जी वाला। तो मोर ओवर इन ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लो डायनेमिक्स, मोर ओवर ये तो ज़्यादा होगा, एंड आगे देखो मोर ओवर, यहाँ तो ये वाला ज़्यादा होगा ना, रेशो निकालें तो, और ग्रेटर देन 1 हो, मोर ओवर in ordinary problems of fluid dynamics, moreover in ordinary problems of fluid dynamics, the body is generally taken to be completely submerged. The body is taken to be completely submerged in the fluid. Completely उसको merge कर दिया जाता है in the fluid. And in such a case, the effect of gravitational force, in such a case the effect of gravitational force may be completely eliminated by proper choice of fluid pressure. completely eliminate कर दिया जाता है the proper choice of the fluid pressure. तो more over लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, more over in ordinary problems of, ये खत्म हो गया यहाँ पे, ये अलग से है, more over in ordinary problems of fluid dynamics, the body, जो बॉडी होती है अपन की फ्लूइड डायनामिक्स, द बॉडी इज जनरली टेकन टू बी, the body is generally taken to be submerged, completely submerged, पूर्णतः घुलनशील, completely submerged in the fluid.
ordinary problems, the body is generally taken to be completely submerged in the fluid, and in such a case the gravitational forces may be completely, in such a case the force of gravitational, the effect of gravitational, the effect of gravitational forces, गुरुत्वाकर्षण फोर्स, ग्रेविटेशनल force may be eliminated by the effect of, लिख दो, by a proper choice of the fluid pressure, by a proper choice of fluid pressure सबमर्ज्ड हो जाएगा। तो इसको ग्रेविटेशनल फोर्सेज को, जो फ्लूइड प्रेशर होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्सेज। थर्ड नंबर आता है अपन का मैक नंबर, मैक, MACH, मैक नंबर, या मैच भी बोलते हैं काफ़ी लोग इसको, जिसको हम जनरली डिनोट करते हैं MA से, जो कि गामा स्क्वायर की टर्म में होता है। गामा U अपॉन अंडर रूट में गामा रो अपॉन में क्या होता है, न्यू होता है। तो द रेशो ऑफ फ्लो वेलोसिटी टू द साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड, द रेशो ऑफ फ्लो वेलोसिटी ऑफ फ्लो, इसकी डेफिनेशन है द रेशो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, या फ्लो वेलोसिटी ऑफ द फ्लो टू द velocity of sound, to the velocity of sound, is defined as Mach number, that is flow velocity या वेलोसिटी ऑफ फ्लो लिख दो, और साउंड वेलोसिटी, तो फ्लो वेलोसिटी आपके क्या होती है, u, और साउंड वेलोसिटी क्या होती है, c। तो u के स्थान पर तो u और c की वैल्यू होती है, मैं लिख रहा हूँ गामा रो, c का वैल्यू होता है गामा रो अपॉन में गामा p है, प्रेशर है, प्रेशर p, गामा p अपॉन में कितना होता है, रो, यानी कि रो स्क्वायर u अपॉन में अंडर रूट में क्या होता है, गामा p, इक्वल टू इनका जो रेशो डिफाइन होता है वो होता है आपके मैक नंबर। ये जो रेशो डिफाइन होगा वो आपके कौन सा नंबर होगा, मैक नंबर, ठीक है। इट इज़ मेजर ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी कब, जो रो को क्या नहीं लिया जाए, कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लो ऑफ फ्लूइड। इट इज़ मेजर ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द फ्लूइड एज कैन बी सीन बाय द एग्जाम्पल। इट इज़ मेजर ऑफ द अगर कंप्रेसिबिलिटी का मेजरमेंट किया जाए तो क्या आएगा,
it is measure of the compressibility, संपीड़ितता, compressibility of the fluid as can be seen by of the fluid can be seen by the following, can be seen by the example, या फॉलोइंग एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, द एग्जाम्पल या फॉलोइंग एग्जाम्पल भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? कंसीडर ए स्टडी फ्लो ऑफ नॉन विस्कस नॉन हीट, कंसीडर ए स्टडी फ्लो ऑफ स्टेडी फ्लो, जिसमें डेल अपॉन डेल टी से इंडिपेंडेंट होती है, ऑल द फ्लूइड प्रॉपर्टीज आर। तो कंसीडर ए स्टडी फ्लो ऑफ नॉन विस्कस नॉन हीट कंडक्टिविटी compressible fluid in the absence of external forces. Let us consider a steady flow of a steady, जिसमें डेल अपॉन डेल टी की वैल्यू क्या होती है? 0। ए स्टडी फ्लो ऑफ नॉन विस्कस, यानी विस्कस नहीं है, नॉन विस्कस नॉन, सेकेंड वर्ड है नॉन हीट कंडक्टिविटी, हीट कंडक्टिविटी भी नहीं है, हीट कंडक्टिविटी, हीट कैपेसिटी जिसको कहते हैं, हीट कंडक्टिविटी, कंप्रेसिबल फ्लूइड कंसीडर कर रहे हैं, कंप्रेसिबल फ्लूइड। अब कंप्रेसिबल का मतलब है रो नॉट कॉन्स्टेंट, रो कांस्टेंट नहीं है, कंप्रेसिबल फ्लूइड इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, इन द एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्सेज या एक्सटर्नल फोर्सेज, एक ही बात है, बॉडी फोर्सेज या एक्सटर्नल फोर्सेज, बॉडी फोर्सेज या क्या एक्सटर्नल फोर्सेज। द गवर्निंग इक्वेशंस फॉर सच ए फ्लो आर, द गवर्निंग इक्वेशंस, दी गई इक्वेशंस फॉर ए सच फ्लो आर, फॉर ए सच फ्लो आर क्या होंगी? देखो जो इक्वेशंस थी अपन के, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से तो आपके पास आएगा रो इंटू डेल इंटू रो वी वेक्टर, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए रो कांस्टेंट नहीं रहेगा, बट वैसे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती थी? डेल अपॉन डेल टी, रो ये वाली होती थी वी वेक्टर के साथ, ठीक है। लेकिन स्टडी फ्लो की वजह से डेल अपॉन डेल टी की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। अगर ये 0 हो जाती है तो आपकी टर्म बचेगा ये इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या बचेगा? रो इंटू वी वेक्टर डॉट डेल और डॉट वापिस वी वेक्टर इक्वल टू माइनस में डेल पी। वैसे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? रो डेल वी वेक्टर अपॉन डी टी प्लस रो वी वेक्टर डॉट डेल वी वेक्टर इक्वल टू रो इंटू बॉडी फोर्सेज या रो एफ लिख दो माइनस डेल पी प्लस म्यू और डेल स्क्वायर वी। तो बॉडी नॉन डायमेंशनल नॉन विस्कस ले रहे हैं। अब नॉन विस्कस ले रहे हैं, इसका मतलब विस्कस टर्म भी क्या हो गया आपके 0, तो ये 0 हो गया।
विदाउट बॉडी फोर्सेज या एक्सटर्नल फोर्सेज तो एफ जीरो हो गया। स्टेडी मोशन तो डेल अपॉन डेल टी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो ये और आपके बचेगा ये, तो अपन ने यहाँ लिख दिया, ठीक है, ऐसे आया। एंड अब लास्ट वन कौन बचा है, एंड लास्ट वन इक्वेशन ऑफ एनर्जी से आएगा रो इंटू सी बी, रो इंटू सी बी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, वी वेक्टर डॉट डेल और टी वेक्टर इक्वल टू वी वेक्टर डॉट डेल और पी वेक्टर। इक्वेशन नंबर 3, ये भी वही डेल अपॉन डेल टी, रो सी बी, इसकी फर्स्ट टर्म होती थी रो सी बी डेल अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर पे लिया जा रहा है, अपॉन ये वाली होती थी और उसमें आगे ये टर्म होती थी, फिर आपके क्यू वाली टर्म होती थी, एक ये वाली टर्म होती थी, एक म्यू विस्कस वाली टर्म होती थी, तो म्यू वाली जीरो हो गई, डेल अपॉन डेल टी वैसे ये वाली जीरो हो गई, तो ये बचेगी। तो ये 3 इक्वेशंस आती है अपन की। अगर ये वाला एग्जाम्पल है, अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक नंबर, तो इस एग्जाम्पल के द्वारा इसकी कंप्रेसिबिलिटी के बारे में क्या किया जा सकता है, समझा जा सकता है। अगर कंप्रेसिबिलिटी है तो रो आपके कॉमन नहीं आएगा, अंदर रहेगा, और कंप्रेसिबिलिटी नहीं है तो रो आपके कहाँ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक नंबर द फ्लो आर जनरली क्लासिफाइड एज, द फ्लो आर according to the magnitude of according to the magnitude of according to the magnitude of the Mach number द मैक, अच्छा 2 बार लिख दिया क्या, द मैक नंबर द फ्लो आर क्लासिफाइड एज, द फ्लो आर जनरली, फ्लो आर जनरली क्लासिफाइड एज मैक नंबर की वैल्यूज के ऊपर फ्लो को क्लासिफाइड एज अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक नंबर एक तरफ तो हम लोग लिखेंगे मैक नंबर और एक तरफ लिखेंगे फ्लो या टाइप ऑफ फ्लो। टाइप ऑफ फ्लो, तो सबसे पहले होता है ma <1, तो इसको कहते हैं सबसोनिक। टाइप ऑफ फ्लो का टाइप ऑफ फ्लो होता है सबसोनिक। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे 1 बाय 1। सबसोनिक फ्लो कौन सा होता है, ma = 1, मैक नंबर की वैल्यू 1 हो तो इसको कहते हैं ट्रांससोनिक। ट्रांससोनिक ma लगभग इक्वल हो, लगभग इक्वल ना हो, एग्जैक्टली लगभग इक्वल हो, और ma एग्जैक्टली इक्वल हो तो उसको कहते हैं सोनिक। ma <1
और लेस देन और इक्वल टू 6 हो तो सुपरसोनिक, तो अपन क्या कहेंगे सुपरसोनिक। और एम ए ग्रेटर देन 6 हो तो हाइपरसोनिक। अलग अलग होते हैं ये, हाइपरसोनिक फ्लो कहते हैं। तो ये मैक नंबर के ऊपर डिफाइन होता है, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। तो ये जो फ्लो होते हैं इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन क्या क्या होता है, वो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है।